पीछे 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 घर है ये, इसी का तो पता चलिए यहाँ पर प्रॉपर होके घर चलते हैं कि वैसे ही है यहाँ पर। इसपे भी हो सकता है कमर्शियल है। अच्छा, otherwise you know the permanent residency is not there. कोची में भी काफी। मैं आलोक शर्मा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद हूँ। आज हमारा अर्बन अफेयर्स कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का स्टडी टूर है। हम लोग आज श्रीनगर आए हैं और यहाँ पे बलिदान स्मारक के ऊपर आए हैं और वास्तव में हमारे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर का गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली संस्कृति रही है और जो आज एक खुशहाली जो शांति है वो जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से यहाँ शांति आई है। और मैं यहाँ समाधि स्थल के ऊपर हमने उन सैनिकों का स्मरण भी किया है, ऐसे वो लोग जो समय के पहले आतंकी हमले में चले गए, हम सबके बीच में छोड़कर आज हमने उनका स्मरण किया है और उनको श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो भगवान से यही प्रार्थना करिए कि वो कहीं पे भी हो उनकी आत्मा को शांति प्राप्त करें। आज यहाँ पे हम स्मार्ट सिटी में जो भी श्रीनगर के अंदर डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट के कामों का हम देखने भी आए हैं, उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ साइकिल ट्रैक बने हैं, पाथवे बने हैं, पानी का निकासी और पानी का शुद्धिकरण और कैसे बेहतर हो सकता है। आने वाले समय में दिल्ली में जब हमारा मीटिंग होगा उसके अंदर ये हमारा संसदीय दल का जो अध्ययन किया है इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और फंड श्रीनगर में आए और फंड जम्मू कश्मीर में आए जिससे जम्मू कश्मीर का और बेहतर तरीके से विकास हो सके। हम यहाँ कश्मीर आए हैं, वाकई में श्रीनगर कश्मीर स्वर्ग का एक कोना है। बहुत प्राकृतिक वातावरण है, सुरम्य वादियाँ हैं। यहाँ पर हमने विजिट किया। ये जो यहाँ पर झील दिख रही है, यहाँ पर दोनों तरफ फुटपाथ बने हुए हैं। जो पर्यटक लोग आएंगे उनके घूमने के लिए व्यवस्था की गई है और बहुत सुंदर फूलों से और उनसे इनको सजाया गया है। तो निश्चित रूप से ये पर्यटकों के लिए भी बहुत मन लुभावन स्थान है और आगे आने वाले समय में यहाँ पर जैसा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि इस पर जब वो वोट चलेंगी, लोग पर्यटक लोग आएंगे, वो वोटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और किसी भी पर्यटक स्थान की ये विशेषता होती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज हम लोग इसमें जो भी देख रहे थे कि ये ग्रीनरी है इसको कैसा किया जाएगा, और हम लोग अपने अपने क्षेत्र से आए। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं खुद महापौर रही हूँ। तो म्यूनिसिपैलिटी किस प्रकार से अपने नगर निगम को विकसित करती है, हमारा स्वच्छ शहर हो, स्वस्थ शहर हो और आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत सुंदर शहर हो। मौसम में बहुत अंतर है। यहाँ का अभी जो मौसम है वो बहुत अनुकूल मौसम है, क्योंकि हर प्रदेशों में बहुत भीषण गर्मी है। हम जहाँ से आए मध्य प्रदेश से, वहाँ भी बहुत भयंकर है, इस समय तापमान तेज़ है, गर्मी है। यहाँ का जो मौसम है वो पर्यटकों के लिए बहुत अनुकूल मौसम है और थोड़ी देर में बारिश का होना, ठंडी ठंडी हवाओं का चलना, सुरम्य वादियाँ, प्राकृतिक वातावरण, सुंदर सुंदर पुष्प और यहाँ का जो माहौल और वातावरण है, निश्चित रूप से जैसा हम लोग कहते हैं कि कश्मीर स्वर्ग का एक कोना है, निश्चित रूप से वाकई में वो देखने को मिलता है। यहाँ के जो मकान बने हुए हैं वो भी बहुत सुंदर उससे बने हुए हैं, बहुत अच्छा अद्भुत लगता है। मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय चेयरमैन मुंद्रा श्रीनिवास रेड्डी जी और उनकी सारी टीम की ओर से कश्मीर को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट किए हैं और अपने सीईओ भी साथ है। तो हमने यहाँ देखा कि आज स्मार्ट सिटी के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए जो भी यहाँ बजट दिया गया है उसके तहत बहुत अच्छा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम हुआ है, झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम हुआ है और बहुत सारा यहाँ सुधारना का काम हुआ है। स्मार्ट बसेस यहाँ आई है। हमारे यहाँ लोकल लोगों के साथ भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि पहले ये ऐसे बसेस नहीं थी तो अब बसेस आ गई है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम हुआ है, बाकी भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फुटपाथ्स है, लाइवलीहुड बढ़ गया है और इस वजह से बहुत अच्छा लोगों को भी रोज़गार भी उपलब्ध होगा। इसकी चर्चा करने के लिए रेड्डी सर और हमारी टीम आई है कि आने वाले समय में और क्या ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है जम्मू कश्मीर को। और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, हम बात करेंगे ऑफिसर्स के साथ और उनके ज़रिए जो भी सुझाव आएंगे वो उसको फॉलो करेंगे।
बहुत अच्छा लगता है कि ये स्वर्ग कहा जाता है धरती पर का। तो इतना अच्छा माहौल है यहाँ, क्लाइमेट भी अच्छा है, हर तरफ हरियाली है, गुलाब के फूल और बाकी सब इतना बढ़िया सब माहौल है यहाँ। बस शांति चाहिए लोगों के लिए, रोजगार अगर चाहिए उनको, सब पर्यटन बढ़ना चाहिए तो लोगों को एक सेफ्टी भी चाहिए। तो जितनी सेफ्टी यहाँ हो सकेगी, ये एश्योरेंस यहाँ के लोग भी हमें सपोर्ट करें तो हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहेंगे। माहौल थोड़ा चेंज भी हो गया है और बहुत अच्छा सेफ्टी के मेजर्स यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे। Today, we have made a visit to Srinagar city, and Mr. Commissioner has started explaining about the developments here, smart city improvement developments which has happened in these 3-4 years. We went to Zeelam riverfront first, and this Balidan stump here, well done. This is a fitting reply to the martyrs who have sacrificed their lives, and civilians also, during many eventualities have happened in Kashmir. See, our committee, Ministry of Housing and Urban Affairs, honorable members are all here, which we wanted to give something to the state of Jammu and Kashmir. So that's why we are going to have meetings here, and then further meetings will be in Gulma. Everything, we will understand from the government of Kashmir, Jammu and Kashmir. Then we will try to do whatever the recommendations can be done through this committee. Our honorable members are all very well knowledge and experts in the development of the smart cities and the development of the rural, urban areas, wherever it is possible. Thank you. सर कितने दिन का टूर रहने वाला है? ये 2 दिन का टूर है. कितने डेलीगेट्स और मीर को? Delegates for 18 delegates. Honorable MPs are. और from same. Oh, sir, no. This will be this committee means all parties people. Sir, Acha attendance hai. Standing committee. Standing committee. See here, the main attraction is tourists, and if the peace is not there, then everybody will be worried to come here. The economy also depends on the tourists here. This is a beautiful, this God has given, this kind of, beautiful atmosphere, the locations, which comparatively with the international standards, we are also maintaining. So, main thing what we require here is peace. The confidence level of the tourists should go up. When we come to Kashmir, everything will be peaceful. See, especially the youngsters should feel also to come here, not the old people. More and more of youngsters, if they come, they will promote still further Kashmir, and definitely the tourist traffic will come back here. Now there's a plaza also, and there's a new pedestrian bridge that we have constructed. 1700s when it was constructed. The old fire was still existing. Other than municipal department, yes. The road is existing. Oil, fuel will be a problem. That's what I also asked. कहाँ है वाइकर जी? ठीक है, रविंद्र वाइकर जी आइए, रविंद्र वाइकर जी आइए। वाइकर साहब पूरा सर आगे दो तरीके से इधर तो सब जगह ना वगैरह पे होता है, वो तो हम म्युनिसिपैलिटी से करवाते हैं। बाकी अगर पीछे से कुछ कचरा आता है जो रिवर के बीच में से जाता है, आगे क्लियर है,
हमारा, वो वहाँ ट्रैप हो जाता है सारा। तो ये जो इनका ड्रेन है, मैं देख रहा हूँ उनकी कनेक्टिविटी नहीं किधर भी अभी सर इंटरनली इन्होंने कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर उसका कनेक्टिविटी नहीं होगा। उस पर सर ब्लॉगिंग होता होगा तो उनके घर में जाता होगा पानी, तो उसके लिए क्या किया आपने? मैं दो चीज़ें सर घरों का आप बता रहे हैं ना सर, दो चीज़ें, एक तो जो हमारे चलते हैं वो तो डायरेक्ट फिर इधर से दरिया में चला जाता है। नहीं, किधर डिऑर्डरिंग? फाउंडेशन तो अभी कनेक्टिविटी नहीं, अभी पानी जा रहा है झेलम में, और उसका पानी डिफरेंट, एक साइड 2.5 किलोमीटर, एक साइड 2.5 जस्ट जरा